Morning students, today's video number 9 for class 12 subject accountancy. Beta, in this video we discuss question number 59 part A, full fledged question. बेटा पार्टनरशिप के अंदर टू पार्टनर थे, विमल एंड निर्मल। जो प्रॉफिट लॉस को डिवाइड किया था 3:2 में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन फुल फ्लेज क्वेश्चन। उन्होंने के को पे पार्टनरशिप में एडमिट किया बेटा 1/4 के लिए। उसके बाद विमल, निर्मल और किमल यहाँ पे कैलाश की न्यू रेशो बेटा 2:1:1। और जो नया पार्टनर आया बेटा, एक तो वो क्या लेके आया है बेटा, अपने हिस्से की कैपिटल, और एक क्या लेके आया बेटा, वो अपने हिस्से की गुडविल इन कैश बेटा। दे एडमिट Kailash 1/4 share and he brings 40,000 his capital and 20,000 his goodwill. नेक्स्ट क्या बेटा, पार्टनरशिप के उनके आने के टाइम पे, न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे प्लांट एंड रिड्यूस टू 35,000 टू फोर टोटल बेटा। हमने एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाई तो प्लांट घट के टोटल 35 रह गया बेटा। पहले प्लांट की वैल्यू कितनी थी बेटा, यहाँ पे 50,000, वो रिड्यूस हो गया बेटा, यहाँ पे घट के टोटल 35 का रह चुका। तो उसमें कितना लॉस हुआ बेटा, यहाँ पे 15,000। तो ये कहाँ दिखाएंगे बेटा, रीवैल्यूएशन काउंट की डेबिट में टू प्लांट के नाम से बेटा। ये हम डिस्कस करेंगे, पहले एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये उनकी बैलेंस शीट थी बेटा, और प्रॉफिट लॉस को ऐसे बांटा करते। कैलाश को एडमिट किया, वो दो चीजें लिया, अपने से कैपिटल और अपने से की गुडविल। और नए पार्टनर के आने के टाइम पे हमने एसेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की बेटा। तो प्लांट घट के टोटल 35 का रेस्ट का बेटा। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को 10% घट गया बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर क्रिएट 1,000, डेटर पे 1,000 रुपये डूबने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हमने क्या बना लिया बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी इतने के डेटर कम हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन काउंट, प्रिपेयर कैपिटल काउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्वेश्चन बेटा दोबारा देखते हैं। यहाँ पे विमल और निर्मल की बैलेंस शीट गिवन थी। प्रॉफिट लॉस को 3:2 में बांटा करते। कैलाश को एडमिट किया 1/4 के लिए, वो कैपिटल और गुडविल के रुपए लिया। प्लांट घट के टोटल 35 का रेस्ट का बेटा। स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है। डेटर पे हमने 1,000 क्या करना बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन काउंट, कैपिटल काउंट एंड ए बैलेंस शीट। तो बेटा अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन है, नया पार्टनर आता है, तो उसके आने के टाइम पे हम क्या क्या एंट्री करते हैं। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग बेटा 5 स्टेप उठते हैं। सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें पड़ी होती हैं, तो नए पार्टनर के आने से पहले उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। At the time of admission of new partner, some item which is shown in the liability side and asset side should be write off old partner old ratio। भाई हमने बचा बचा के कुछ सेविंग कर रखी थी, नया पार्टनर आएगा तो उस पे वो भी अपना हिस्सा लेगा। तो इससे पहले कि हमारे अंदर कोई डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, तो उसके आने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के बैलेंस को बांट लेते हैं। तो बेटा क्या क्या चीजें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की राइट ऑफ होती है बेटा, यहाँ पे वो 6 चीजें होती हैं, मैंने आपको लिखवा रखी है। रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का बैलेंस हो, रिजर्व और कॉन्टिजेंसी हो। तो बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन से आगे, तो सबसे पहले इसमें देखो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्या चीज हम राइट ऑफ करेंगे बेटा। क्या चीज बांटेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस किधर था बेटा, यहाँ पे लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट, और इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या रखेंगे बेटा, क्रेडिट की बजाय क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। तो P&L काउंट को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू विमल कैपिटल और टू निर्मल कैपिटल। ये कैसे बढ़ता है बेटा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में, और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इज 3:2। सेम हमने ये चीज राइट ऑफ कर दी, तो फिर इसको दोबारा से जो बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो बांट लिया बेटा। ये क्लियर पॉइंट।
सेकंड इधर वाली पॉइंट देखो बेटा, इधर वाला क्या चीज हमारा बटेगा बेटा यहाँ पे, गुडविल। गुडविल किधर होती है, एसेट साइड। बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे बेटा यहाँ पे, क्रेडिट टू गुडविल बेटा। और ये गुडविल भी कैसे बटेगी यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, विमल कैपिटल एंड निर्मल कैपिटल। 10,000 था तो इसको बांटेंगे 3:2 में, तो ये आएगा बेटा 6,000 एंड 4,000। और ये जो गुडविल राइट ऑफ कर दी तो क्या इसको न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे बेटा, ये भी शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर फर्स्ट स्टेप वी टेक राइट ऑफ विच इज अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाली क्या चीज बटेगी बेटा यहाँ पे, पेंडल अकाउंट। तो वो बांट दिया बेटा। इधर क्या बटेगा बेटा, गुडविल। अगर दो चीजें बांट दी तो वो न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। और इनकी बांटने की एंट्री क्या की, ये क्रेडिट साइड था तो क्या कर दिया बेटा, डेबिट। अब इसकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो क्या एंट्री बेटा यहाँ पे, विमल कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विमल को मिले हैं 12,000 और निर्मल को मिले हैं 8,000। इससे एंट्री से पोस्टिंग कर लो बेटा। या आप इधर देखो, ये पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट। तो ये कहाँ जाएगा बेटा यहाँ पे, लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा बेटा। इसका बैलेंस कितना था, डेबिट। तो ये कहाँ आएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में, टू गुडविल के नाम से। ऐसे ना सुनवाए तो बेटा गुडविल की एंट्री करी तो गुडविल यहाँ पे विमल और निर्मल के अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे बेटा, इनको छुपा लेंगे तो क्या होती है बेटा यहाँ पे, टू गुडविल। कितना अमाउंट, एक का 6,000 और दूसरे का यहाँ पे 4,000। फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट के अंदर पड़ी चीजों को राइट ऑफ कर लिया। ये क्रेडिट था तो कहाँ है हटा के क्रेडिट में, ये डेबिट तो कहाँ है कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। और जो चीजें राइट ऑफ कर दी तो न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या करते हैं बेटा, दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, कैपिटल और गुडविल की एंट्री करते हैं। वो कैपिटल के रुपए 40,000 और गुडविल के रुपए 20,000 कैश लेके आया बेटा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश काउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल के रुपए कैश लेके आए तो बेटा सेकंड एंट्री 100% करनी ही करनी है। गुडविल क्रेडिट थी तो वो गुडविल उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नया पार्टनर गुडविल के रुपए लेके आया तो उन पुराने पार्टनर की कैपिटल उतने से क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो ये गुडविल की एंट्री 100% बगैर कहे जब न्यू पार्टनर गुडविल के रुपए कैश लेके आता है तो सेकंड एंट्री 100% करेंगे और गुडविल के रुपए उनके पुराने पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बेटा। और किस रेशो में करेंगे बेटा यहाँ पे, सेक्रीफाइस रेशो में। और ये निकलती कैसे बेटा यहाँ पे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने ये निकाल के नहीं दिखाया बेटा, इससे आप करोगे तो ओल्ड माइनस न्यू तो हमारी क्या आएगी बेटा, सेक्रीफाइस 2:3 आएगी बेटा। तो जो गुडविल के रुपए हैं इसको मैंने बांट दिया सेक्रीफाइस रेशो में। तो कितना कितना अमाउंट आया बेटा, 8,000 और 12,000। अगर वो कहता है कि गुडविल के उन्होंने हाफ अमाउंट निकाल लिया तो एंट्री क्या होती, विमल कैपिटल, निर्मल कैपिटल एंड टू कैश। उसको 8,000 यहाँ पे उसको मिले तो उसने आधे निकाल लिए 4 आता, इसका 12 का आप 6 आता और कितना हमारी कंपनी से फर्म से आता कैश 10,000। तो कैश उतने से हमारा क्या होता है बेटा, डिक्रीज। ये अगर उन्होंने कहा है निकाले हैं तो ही एंट्री करनी है। अगर कहता है कि गुडविल के रुपए उन्होंने फर्म में ही रिटेन रखे रहने दिए तो ये 2 एंट्री मस्ट बी कंपल्सरी। थर्ड एंट्री तभी होगी जब पार्टनर कहें कि गुडविल के रुपए उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं बेटा, कैपिटल एंड गुडविल की एंट्री करते हैं। अब यूँ बताओ इतने रुपए हमारा कैश और लेके आया है, कुछ कैपिटल का और कुछ गुडविल का। तो बैलेंस शीट में जो हमारा कैश था उतने से डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज। तो ऑलरेडी कैश कितना पड़ा बेटा हमारा बैलेंस शीट में, 14,000। तो न्यू बैलेंस शीट में 14 ही दिखाएंगे, उसमें 60 और ऐड कर देंगे। 60 ऐड कर देंगे, हमारा कैश बैलेंस क्या होगा बेटा यहाँ पे, इंक्रीज होगा। तो न्यू बैलेंस शीट में कैश कितना शो करेंगे बेटा, 14 ऑलरेडी था, वो कितने रुपए लेके आया बेटा, 60। तो कुल कितना कैश आया बेटा यहाँ पे, 74,000। 60,000 कैश में ऐड क्यों किया,
क्योंकि न्यू पार्टनर कुछ कैश कैपिटल का और कुछ कैश गुडविल का लेके आया है, इसलिए बेटा। फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट के अंदर पड़ी चीजें राइट ऑफ करनी है। सेकंड स्टेप पे कैपिटल और गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल के रुपए कैश लेके आए, दूसरी एंट्री मस्ट बी कंपलसरी। और किस रेशो में बेटा पे? सैक्रिफाइस में। और ये रेशो कैसे निकालते हैं बेटा पे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। थर्ड नंबर पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे? रीवैल्यूएशन काउंट बेटा। फोर्थ पे क्या बनाते हैं बेटा? कैपिटल काउंट। और फिफ्थ पे हम क्या बनाते हैं बेटा यहाँ पे? बैलेंस शीट। तो अब रीवैल्यूएशन काउंट में कितने की एसेट की वैल्यू दोबारा लगाई तो वो इसमें गिवन था बेटा। प्लांट रिड्यूस टू 35। टू मतलब कि टोटल बेटा। प्लांट पहले था 50 का बेटा, अब घट के टोटल 35 का रह गया बेटा। तो कितने का लॉस हुआ बेटा? 15,000 का, क्योंकि 50,000 रुपये का प्लांट घट के 35 का रह चुका। तो कितने रुपए का हमारा लॉस है बेटा? 15 का। तो लॉस कहाँ दिखाएंगे? आर अकाउंट की डेबिट में, टू प्लांट के नाम से। और नई बैलेंस शीट में प्लांट की वैल्यू कितनी शो करेंगे बेटा? यहाँ पे 35,000। इसी में अगर मैं कहता है अगर यहाँ पे 2 की बजाय अगर y होता तो इसका मतलब क्या बनता बेटा? प्लांट 35 से घट गया, तो प्लांट की वैल्यू 35 से डिक्रीज होगी। तो बैलेंस शीट में प्लांट दिखाते 15 का एसेट साइड, और ये दिखाते रीवैल्यूएशन काउंट की डेबिट में, लॉस 35 का मानते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बेटा? प्लांट रिड्यूस बाई नहीं है, प्लांट रिड्यूस टू का मतलब आप क्या मान लेना बेटा? टोटल। प्लांट घट के टोटल 35 का रह गया बेटा। पहले 50 का था, अब रह चुका 35। तो प्लांट की वैल्यू 15,000 कम होगी। प्लांट यानी हमारी एसेट होती है, एसेट की वैल्यू घटे तो लॉस होता है। तो वो कहाँ दिखाएंगे? आर अकाउंट की डेबिट में। और नई बैलेंस शीट में प्लांट की वैल्यू क्या शो करेंगे बेटा? 35,000। नेक्स्ट क्या बेटा? स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 10%। स्टॉक था बेटा पहले, हमने प्लांट के लिए दिखा दी बेटा। स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 10%। स्टॉक पहले 40 का था, वो 10% कम हो गया बेटा। कितने की वैल्यू कम हो बेटा? 4 की। तो नए बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाएंगे बेटा? 36। लॉस कितने का हो बेटा? 4,000 का। तो ये कहाँ दिखाएंगे? आर अकाउंट की डेबिट में 4,000। और न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाएंगे बेटा? 40,000 की बजाय इसमें से 4,000 लेस करके कितने रुपए बेटा? 36,000। ये क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? डेटर पे हमने 1,000 रुपए का 1,000 का क्या करना बेटा? यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करने हैं बेटा। ये क्वेश्चन में गिवन है। डेटर पे क्रिएट करना है 1,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब कि प्रोविजन होता क्या बेटा? इतने रुपए डूबने की पॉसिबिलिटी है। तो डेटर में हमारे पहले थे बेटा 18 के, उसमें 1,000 का लॉस होगा। तो डेटर नए कितने शो करें बेटा बैलेंस शीट में? 17 के। और 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ बेटा। लॉस तो लॉस कहाँ दिखाएंगे बेटा? डेबिट में। तो 1,000 दिखा दिए डेबिट में। और न्यू बैलेंस शीट में डेटर हम क्या दिखाएंगे बेटा? 18 में से हम क्या कर देंगे? 1,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो न्यू बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू क्या दिखाएंगे बेटा? यहाँ पे 17,000। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे बेटा। इसके बाद हमने यहाँ पे आर काउंट बनाना था, कैपिटल काउंट एंड बैलेंस शीट। तो फिर ये एंट्री कर दी। तो फिर इसके बाद हमारा ये अकाउंट था, ये पहले बंद कर देंगे बेटा। इसका साइड थी टोटल 15 + 4 19 + 1 20। ये साइड और ये साइड क्या करते हैं बेटा? इक्वल। तो इधर कितने रुपए बच के बेटा? हमें 20,000 डेबिट का यानी कि लॉस। इसका प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे बेटा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। जब रिवैल्यूएशन काउंट बनेगा तो 100% प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। और उनकी ओल्ड रेशो क्या बेटा? क्वेश्चन में 3:2। तो इसको बांट देंगे 3:2 में। तो विमल कैपिटल एंड निर्मल कैपिटल। क्लियर पॉइंट। फोर्थ नंबर पे क्या बनाते हैं बेटा? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? जो बैलेंस उनका बैलेंस शीट में पड़ा है, कितने रुपए बेटा? यहाँ पे 60,000 एंड 32,000 ये उतार देंगे। लायबिलिटी साइड थी, बैलेंस कौन सा? क्रेडिट। तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे क्रेडिट पे आएगा। बाई बैलेंस BD। उनका बैलेंस उतारने के बाद आपको जहाँ पर भी विमल निर्मल एंड
कैलाश की कैपिटल की एंट्री दिखे वो इसमें पोस्टिंग करनी है। अब यहाँ से शुरू हो जाओ बेटा। इसकी कैलाश कैपिटल में क्या पोस्टिंग करते बेटा, यहाँ पे छुपा लेते हैं टू प्रीमियम बाई कैश बेटा, बाई कैश, क्योंकि वो इतने रुपए कैपिटल के लेके आया है कैलाश। तो कैलाश वाले में क्या एंट्री करते बेटा, यहाँ पे बाई कैश। तो इसमें मैंने पोस्टिंग कर दी बेटा बाई कैश। और वो कितने रुपए अपने कैपिटल के लेके आया बेटा कैलाश, 40,000। इसके बाद अब यहाँ पे और देखो, ये है बेटा विमल कैपिटल एंड निर्मल कैपिटल। इनको छुपा लेंगे तो हमारी क्या एंट्री उसकी यहाँ पे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये मैंने एंट्री कर दी, जो गुडविल के रुपए वो नया पार्टनर लेके आया था वो उनके खाते में ट्रांसफर कर दी, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने कितने रुपए यहाँ पे उसमें दिखा रखा है कि उस वहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो में, और वो आ गया अमाउंट 8,000 एंड 12,000। ये एंट्री कर दी बेटा, फिर ये पोस्टिंग कर दी। इधर जो चीजें राइट ऑफ करी थी वो पोस्टिंग में पहले कर चुका बेटा। यहाँ पे विमल एंड निर्मल में क्या होती है, यहाँ पे टू P&L आता। गुडविल की एंट्री क्या होती है बेटा, यहाँ पे टू गुडविल मैंने बताया था। इधर वहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डेबिट वाली कहाँ पे बेटा, यहाँ पे डेबिट में, क्रेडिट वाली कहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्रेडिट में। इसके बाद यहाँ पे ये तुम भूल लोगे बेटा, आर अकाउंट का प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए वो भी क्या होता है यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे उतरता है। तो ये किस अकाउंट से लॉस आया बेटा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यानी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा। कितने कितने पे, यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 8,000। कैपिटल थी वो उतार दी, उसका तो कैश लेके उसे कैश लिख दिया। बाकी जो भी प्रॉफिट पड़ा था वो बांट दिया बेटा। वो गुडविल लेके आ 20,000 में वो बांट दी, सेक्रीफाइस में गुडविल बैलेंस शीट में थे वो राइट ऑफ कर दी। इसका जो लॉस आया वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे अकाउंट्स बंद कर दो। अकाउंट्स बंद करने का रूल क्या था, यहाँ पे दो लाइन लगाना, 60, 70 और 80,000। ये बेटा 32 प्लस 840 प्लस 12 52,000 और ये 40,000। ये साइड और ये साइड क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, 80,000 और ये 52,000 और ये बेटा यहाँ पे 40,000। फिर जो बचेगा वो उनका क्या से पे टू बैलेंस CD। 80 में से हम 18 लेस करेंगे तो ये बचेगा 62,000। 52 में से 12 लेस करेंगे तो बचेगा 40,000 और ये बचेगा बेटा 40,000। अब ये बैलेंस शीट में कैपिटल कौन से वाले दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे नए वाली जो कैपिटल उनकी आई बेटा। इसकी थी 62,000, उसकी बेटा 40,000 एंड उसकी थी बेटा यहाँ पे 40,000। क्लियर पॉइंट। इसके बाद जो बैलेंस शीट में और कुछ क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट बांट दी तो शो नहीं करेंगे। कैपिटल नए वाली दिखा दी, क्रेडिटर ना तो डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज, तो क्रेडिट जो सेम अमाउंट है वो बैलेंस शीट में उतार दिया जाएगा। क्रेडिटर 20,000। इधर देखो बेटा, कैश 14 था वो 60 और लेकर आया तो नई बैलेंस शीट में 74 दिखा देंगे। डेटर पे 1000 रुपये कम कर दिए तो 17 दिखाएंगे। प्लांट हमारा घट के 35 का रहे तो वो शो किया बेटा। स्टॉक पे हमने 10% कम कर दिया तो 36 का शो कर दिया। गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी तो ये अब शो नहीं करेंगे। अब ये और ये साइड क्या आएगी बेटा, यहाँ पे इक्वल आएगी 162। अगर करके देखोगे इसमें तो मिस्टेक क्या करोगे, एक तो कैश में जो कैश लेके आया है वो अमाउंट ऐड नहीं करोगे। क्लियर पॉइंट। एक इसका जो प्रॉफिट आएगा या लॉस वो क्रॉस कैपिटल अकाउंट में उतरेगा। क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। फिर भी मैं दोबारा आपको रिवाइज कराता हूँ कि हमने बैलेंस शीट ली थी विमल और निर्मल की। ओल्ड रेशो 3:2 थी। कैलाश को एडमिट किया 1/4 के लिए। उसके बाद इन तीनों ने डिसाइड किया कि हमारे न्यू रेशो क्या होगा, 2:1:3। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो उनकी क्या आएगी बेटा, हमें सेक्रीफाइस वो कितनी आती है 2:3। फर्स्ट स्टेप तो बेटा हम क्या करते हैं, जो चीज़ें बैलेंस शीट में पड़ी हैं वो राइट ऑफ करते हैं। उनकी बेटा एंट्री करके दिखाओ, एंट्री ना करके सीधी पोस्टिंग भी कर सकते हो। ये लायबिलिटी वाला कहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, ये कहीं कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। और जो चीज़ें राइट ऑफ कर दी फिर नई बैलेंस शीट में वो शो नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पे हम स्टेप क्या करते हैं बेटा, कैपिटल एंड गुडविल की एंट्री करते हैं।
जितना कैपिटल और गुडविल के कैश लेके आ, उतने से बैलेंस शीट में कैश इंक्रीज हो जाएगा। और गुडविल के रुपए अगर वो कैश लेके आता है तो गुडविल के रुपए पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशो में ट्रांसफर करते हैं। थर्ड नंबर पे हम क्या बनाते हैं बेटा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन काउंट। इसका प्रॉफिट या तो लॉस आएगा वो कैसे बैठेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। फोर्थ नंबर पे क्या बनाते हैं बेटा, पार्टनर कैपिटल काउंट। और लास्ट में क्या बनाते हैं बेटा, बैलेंस शीट। इसका टोटल क्या आना चाहिए बेटा, इक्वल। अगर इक्वल है तुम्हारा क्वेश्चन ठीक होता है बेटा। थैंक यू बेटा।